सचिव बता, सचिव कहाँ है? अगर मैंने बताया तो ये घर, ये विभ्रू टूट जाएंगे। ये परियां नहीं है, और अगर सच बाहर आ गया तो पूरा गंगे मिल जाएंगे। मुझे महसूस हो रहा है इस विदा में कुछ गलत है। गलत नहीं, कंटेन है। और आज रात वो सामने आ जाए। रामेश्वर की आंखों में उस रात एक अनोखी चमक थी, जैसे दिल में कोई रहस्यमयी हलचल जाग उठी हो। आज उसकी शादी थी और उसे लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में उसकी होने वाली दुल्हन प्रिया उसकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाएगी। प्रिया, वही लड़की जिसे पूरा गांव सबसे खूबसूरत मानता था, जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लेकिन क्या ये सब इतना सरल था? गांव के लोग फुसफुसाते थे कि प्रिया के घर में कुछ छिपा हुआ राज है, पर रामेश्वर ने कभी ध्यान नहीं दिया। गांव का नाम था कृष्णपुर, उत्तर प्रदेश की हरी भरी घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां मंदिर की घंटियां हर सुबह शाम गूंजतीं और लोग भगवान राम की कथाओं में डूबे रहते। रामेश्वर एक संपन्न किसान का बेटा था, जिसके पास खेतों की विशाल संपत्ति और गांव की इज्जत थी। जब वो पहली बार प्रिया के पिता से रिश्ता मांगने गया था, तब रास्ता कांटों भरा था। दहेज की शर्तें, कुल गोत्र की जांच, ज्योतिषी की कुंडली मिलान, कई दिनों की बैठकों और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहीं जाकर विवाह तय हो पाया। लेकिन रामेश्वर को अंदाजा नहीं था कि इस विवाह के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जो उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर देगा। शादी का दिन आया तो पूरा कृष्णपुर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ बैंड बाजे की धुन, हंसी ठिठोली और मिठाइयों की महक। मंडप में अग्नि जल रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और रामेश्वर की मां लक्ष्मी देवी बार बार बेटे को आशीर्वाद दे रही थीं। रस्में पूरी हुई। सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे और थका मांदा रामेश्वर अपनी नवविवाहिता के साथ कमरे की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई अनजाना डर छिपा हो। कमरे में दुल्हन पलंग पर बैठी थी, चेहरा गहरे घूंघट से ढका, हाथों में मेहंदी की सुगंध फैली हुई। वो मुस्कुराया, थोड़ा झुका और फुसफुसाया, आखिरकार मेरी प्रिया। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया और उसकी सांसें थम गईं। सामने बैठी लड़की प्रिया नहीं थी। चेहरे पर आंसू की धाराएं बह रही थीं, शरीर भारी, पूरी तरह अनजान। आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला हो। रामेश्वर पीछे हट गया, उसके भीतर जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा। कमरा घूमने लगा और बाहर से आती बैंड की धुन अब एक भयानक शोर लग रही थी। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम कविता है, मैं प्रिया की बड़ी बहन हूं। रामेश्वर की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई तीर दिल में चुभ गया। प्रिया कहाँ है? ये धोखा क्यों? किसने ये साजिश रची? कविता के होठ थरथराए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, धोखा सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी दिया गया। प्रिया किसी और से प्यार करती थी, एक गरीब मजदूर, लेकिन सच्चा और ईमानदार। पिताजी को आपका रुतबा, जमीन जायदाद और कुल की इज्जत ज्यादा पसंद आई। प्रिया ने मना किया, कहा कि वो मर जाएगी, लेकिन आपके साथ फेरे नहीं लेगी। और विवाह से एक रात पहले वो भाग गई, एक चिट्ठी छोड़कर कि आप कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जो पिताजी को डराता था, शायद कोई पुराना राज जो गांव को हिला सकता था। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य भूत घूम रहा हो। रामेश्वर का मन उथल पुथल हो रहा था। क्या प्रिया का प्रेमी कोई ऐसा था जो गांव के रहस्य जानता था? क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? वो दांत पीस कर बोला, तो फिर तुमने मेरी जगह क्यों ली? ये विवाह का अपमान क्यों? कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया। पिताजी बोले, तुम बड़ी हो, मोटी हो, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। ये परिवार की इज्जत बचाने का आखिरी मौका है। मुझे कहा गया, चुप रहो, प्रिया का जोड़ा पहनो और बस घूंघट में बैठ जाओ। अगर आज आपने मुझे घर से निकाल दिया तो वो मुझे मार डालेंगे या गांव से बहिष्कृत कर देंगे। मुझे शरण दे दीजिए, मैं आपकी पत्नी नहीं, आपकी दासी बनकर रह लूंगी। लेकिन याद रखिए, इस घर में आने से पहले मैंने एक सपना देखा था, एक मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद, जो कह रहा था कि दर्द से ही नई शुरुआत होगी। एक लंबा सन्नाटा छा गया। बाहर मंदिर की घंटी बजी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। रामेश्वर के मन में सवालों का तूफान था। क्या कविता सच कह रही है? क्या प्रिया का भागना सिर्फ प्यार था या कुछ और? उसने ठंडी आवाज में कहा, आज रात तुम यहीं रहोगी, लेकिन समझ लो, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरी इज्जत के लिए है। मैं नहीं चाहता कि गांव हंसे। तुम इस घर में रहो, पर मुझे पति मत समझना। तुम सिर्फ नाम की बहू हो, लेकिन अगर तुमने कोई छल किया तो भगवान राम की सौगंध, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। सुबह की पहली किरण कमरे में फैली।
लक्ष्मी देवी अंदर आईं और जैसे ही उन्होंने चेहरा देखा उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कोई पुराना डर जाग उठा हो। ये प्रिया नहीं है, ये उसकी बहन है। क्या ये कोई श्राप है? रामेश्वर ने बिना झिझक कहा, हाँ, ये वही है जिसे मैंने चुना। मुझे सुंदरता नहीं, समझदार औरत चाहिए थी और वो मुझे कविता में मिली। माँ, पूछताछ मत करो, ये भगवान की मर्जी है। उसने झूठ को सत्य बना दिया और सब शांत हो गया। लेकिन लक्ष्मी देवी के मन में तूफान उठ चुका था। वो सोच रही थीं, क्या ये सब उनके पुराने पापों की सजा है? गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते प्रिया का भूत घूमता है, कुछ कहते कोई काला जादू है। उस दिन से कविता के लिए ये घर एक रहस्यमयी कैदखाना बन गया। रसोई में चूल्हे की आग, घर की सफाई, खेतों में काम, मंदिर में पूजा, हर अपमान उसी के हिस्से आया। उसकी हथेलियां फटने लगीं, पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी उसने शिकायत न की। वो हर सुबह मंदिर जाती, भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे नाथ, इस दर्द में क्या राज छिपा है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। मेहनत ने उसे तराशना शुरू कर दिया। भारी बदन अब सुडौल लगने लगा, चेहरे पर एक दिव्य शांति उतर आई। लेकिन रातों में वो अकेले रोती, सोचती प्रिया कहाँ होगी, क्या वो सुरक्षित है? एक दिन खेत से लौटते हुए रामेश्वर ने उसे देखा। सूखी रोटी को पानी में भिगोकर आधा हिस्सा एक भूखे कुत्ते को दे रही थी और खुद छोटे हिस्से से गुजारा कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और दूर से कोई अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। उस क्षण रामेश्वर के भीतर कुछ टूट गया। ये औरत जो खुद भूखी थी, फिर भी किसी और का दर्द पहले महसूस कर रही थी। क्या ये वही कविता थी जिसे वो नफरत करता था, या कोई देवी का रूप? धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। वो गुप्त रूप से कविता की मदद करने लगा, लेकिन सवाल मन में घुमड़ते, प्रिया का प्रेमी कौन था? क्या वो अभी भी गांव के आसपास है? एक रात मंदिर में पूजा के दौरान कविता को एक पुरानी डायरी मिली, प्रिया की, जिसमें लिखा था, बहन मुझे माफ करो, लेकिन वो राज जो पिता छिपाते हैं वो मुझे ले जाएगा। रामेश्वर को यह बात पता चली तो सस्पेंस बढ़ गया। क्या पिता का कोई अंधेरा रहस्य है? एक दिन बाजार से लौटते समय उसने देखा कविता भारी बोझ के साथ पहाड़ी चढ़ रही है। बारिश में फिसलन थी और दूर से कोई छाया दिखी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। रामेश्वर ने बिना कुछ कहे बोझ उठाया, घोड़े पर रखा और बोला, मेरे आगे चलो, बोझ घोड़ा उठाएगा, लेकिन सावधान रहो, गांव में कुछ गलत हो रहा है। उस रात रसोई खाली थी, अनाज कम, मसाले खत्म, फिर भी कविता ने जादू कर दिया। जौ, दाल और जड़ी बूटियों से ऐसा भोजन बनाया कि आए मेहमान दंग रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी बहू है, ये मिट्टी को सोना बना देती है। लेकिन सुना है प्रिया का साया अभी भी गांव में घूम रहा है। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर हार साफ दिखाई दी। वो सोच रही थी क्या प्रिया वापस आएगी और सब उजागर कर देगी। और पहली बार रामेश्वर के दिल में गहरी शर्म और सम्मान साथ उठे। उस रात चांदनी में वो कविता के पास गया और बोला, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें कम आका, तुमने इस घर को संभाला और मुझे इंसानियत सिखाई। ये घर तुम्हारा है और अगर तुम चाहो, क्या तुम मेरी सच्ची जीवन संगिनी बनोगी? लेकिन पहले बताओ, प्रिया का वो राज क्या है? कविता की आंखें नम हो गईं, होठों पर थकी लेकिन जीत भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, राज ये है कि प्रिया का प्रेमी गांव का पुराना दुश्मन था, जो पिता के पुराने पाप जानता था। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उसे समझ आया, कई बार जिंदगी में जो दर्द हमें तोड़ता है वही हमें तराशता है। उसी से हमारी असली जगह, हमारी असली ताकत सामने आती है। और उस दिन कविता ने हार नहीं बल्कि अपनी किस्मत जीत ली। लेकिन गांव में अभी भी एक सवाल बाकी था, प्रिया कहाँ है? क्या वो लौटेगी? सस्पेंस जारी। कृष्णपुर की उस पूर्णिमा की रात के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। रामेश्वर और कविता अब सच्चे अर्थों में पति पत्नी बन चुके थे। हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थीं। सुबह मंदिर की घंटियां बजतीं, शाम को रामायण पाठ होता और कविता की बनाई मिठाइयां पूरे गांव में बंटतीं। लक्ष्मी देवी ने भी अब कविता को अपनी बेटी मान लिया था। गांव वाले कहते थे कि कविता ने जैसे कोई चमत्कार कर दिया। जो हवेली कभी उदास रहती थी, अब हंसी खुशी से गूंजती थी। परंतु वो रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। रातों में कभी कभी हवेली के पुराने बगीचे में एक सफेद साया दिखाई देता। कभी मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठती, कभी जंगल से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती। सत्य अभी पूरा नहीं हुआ। रामेश्वर इन बातों को सुनकर चुप रह जाता, किंतु उसके मन में एक बेचैनी बनी रहती। वो कविता से पूछता, क्या प्रिया सचमुच काशी में सुखी है? क्या वो कभी लौटेगी? एक दिन नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में देवी मां की पूजा चल रही थी। हवेली में भी 9 दिन का अखंड ज्योत जल रहा था।
8वीं रात को जब सब सो चुके थे, कविता अकेली मंदिर में बैठी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। अचानक हवा चली, दीपक की लौ डगमगाई और बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। कविता ने घूंघट उठाया और दरवाजे की ओर देखा। वहां खड़ी थी प्रिया, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा पीला, पर आंखों में एक विचित्र शांति। उसके साथ एक युवक था, लंबा, सांवला, माथे पर त्रिपुंड, वही अर्जुन। दोनों के हाथ में एक छोटा सा थाल था जिसमें फूल और प्रसाद रखा था। कविता की सांस रुक गई। वो उठी और फुसफुसाई, प्रिया, तुम? प्रिया ने मुस्कान दी, किंतु उस मुस्कान में एक गहरा दर्द था। वो बोली, बहन, मैं लौट आई हूं, पर केवल एक रात के लिए। रामेश्वर को जगाया गया। जब वो मंदिर में पहुंचा तो देखा प्रिया और अर्जुन देवी मां के सामने खड़े हैं। लक्ष्मी देवी भी आ गईं। सब सन्नाटे में थे। प्रिया ने आगे बढ़कर रामेश्वर के चरण स्पर्श किए और कहा, मैंने आपको धोखा दिया था। उस रात में भाग गई क्योंकि मैं सच्चा प्रेम नहीं छोड़ सकती थी, किंतु मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। आज मैं केवल एक काम के लिए आई हूं। अर्जुन ने थाल आगे बढ़ाया। उसमें एक पुराना कागज था, वो दस्तावेज जिस पर पंडित हरिप्रसाद ने अर्जुन की मां की जमीन अपने नाम कर ली थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, यह जमीन मैं वापस नहीं मांग रहा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि ये पाप इस हवेली से हमेशा के लिए धुल जाए। आज नवरात्रि की अष्टमी है। मां दुर्गा पापों का नाश करती हैं। हम ये दस्तावेज मां की जोत में भस्म करना चाहते हैं। रामेश्वर की आंखें नम हो गईं। उसने वो कागज लिया, उसे देखा और बिना कुछ कहे अखंड जोत में डाल दिया। कागज जलने लगा। जैसे जैसे वो भस्म होता गया, हवा में एक विचित्र सुगंध फैली, जैसे सदियों का बोझ उतर रहा हो। प्रिया ने कविता को गले लगाया और फुसफुसाई, बहन, तुमने मेरी जगह ले ली, पर तुमने इस कुल को बचाया। तुम्हारी वजह से आज ये पाप समाप्त हो रहा है। मैं काशी में सुखी हूं। अर्जुन मंदिर में पुजारी है। हमारे एक छोटा सा बेटा भी है। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, पर आज आना जरूरी था। कविता रो पड़ी। उसने प्रिया के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, तुम जहां भी रहो सुखी रहो। ये कुल अब तुम्हारा भी है। सुबह होने से पहले प्रिया और अर्जुन चले गए। कोई नहीं जानता वे कैसे आए और कैसे गए। केवल इतना पता था कि उस रात के बाद हवेली के बाहर सफेद साया कभी नहीं दिखा। मंदिर की घंटी बिना छुए नहीं बजी। जंगल से फुसफुसाहट बंद हो गई। कुछ महीनों बाद कविता को पता चला कि वो मां बनने वाली है। रामेश्वर ने पूरे गांव में उत्सव मनाया। जब बच्चा पैदा हुआ, एक पुत्र, तो उसका नाम रखा गया अर्जुन। और कृष्णपुर में एक नई कथा प्रचलित हो गई कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, कि दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि तराशता है, और कि कभी कभी भागने वाली दुल्हन लौट कर आती है, नहीं खुद के लिए बल्कि पुराने पापों को जलाने के लिए। तब से हर नवरात्रि में हवेली के मंदिर में एक अतिरिक्त दीपक जलाया जाता है, उस दुल्हन के नाम जो एक रात के लिए लौटी थी और चली गई हमेशा के लिए। और कृष्णपुर में अब कोई रहस्य नहीं बचा था। केवल शांति थी, केवल प्रेम था, केवल भगवान की लीला थी।